जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रतिदिन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। प्रतिदिन नहीं, लेकिन प्रति सेशन में आप सभी लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर किया जा रहा है, और वो भी बढ़िया से समझे कि नहीं समझे। और क्या कर सकते हैं हम, आप बढ़िया से पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ बौक व्यक्ति हमारे पास आ जाते हैं पढ़ने के लिए, जो क्षेत्र के हैं। बौकी लोग आ जाती है हमारे पास पढ़ने के लिए, कम दिमाग के आदमी। तो इसलिए मेरा भी प्रयास जारी है, समझे कि नहीं समझे। महसूस नहीं हो रहा है एकरा? और ये बेचारी को महसूस नहीं हो रहा है बेइज्जती। इधर देखिए, हम एक बार अब चुप रहेगी साहब, नहीं तो अब तुरंत भगा देंगे। इधर देखो, दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। इधर देखो, दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक था यहाँ के क्या शासक, तो इससे दो राज्य दक्षिण भारत में टूटा था। कितना राज्य? दो राज्य दक्षिण भारत में टूटा था। और दक्षिण भारत में दो राज्य टूट करके कौन कौन बना था? तब विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर, और दूसरा बहमनी। दूसरा कौन बना था? बहमनी। और इन दोनों के बारे में हम लोग पूरा का पूरा चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इससे जो है उत्तर भारत में भी कुछ राज्य टूटे थे कि नहीं टूटे थे? अरे टूटा था। तो कौन कौन था? तो देख लीजिए यहाँ, मेवाड़। कौन था? मेवाड़, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, और पांचवा बंगाल। कौन था पांचवा? यहाँ देखिए, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। मालवा मध्य प्रदेश। और मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान। जौनपुर उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, या इसको हम लोग कश्मीर बोलते हैं, क्या हाँ उत्तर में। और बंगाल पूर्वी भारत में। तब 5 राज्य टूटा हुआ था। कौन कौन? मालवा मेवाड़, मालवा मेवाड़, मालवा मेवाड़, जौनपुर कश्मीर, जौनपुर कश्मीर। उसके बाद बंगाल, बंगाल पूर्वी भारत में, उत्तर में कश्मीर, जौनपुर उत्तर प्रदेश, मेवाड़ राजस्थान, और मालवा मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश। इतना में कोई दिक्कत? अब इन्हीं राज्यों के बारे में हम लोग को क्या करना है? चर्चा करना है। समझे कि नहीं समझे बालिक? यहाँ देखिए, पहला राज्य इसमें है मालवा। कौन सा है? मालवा। तो मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ए इधर देखिए, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये मालवा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। कौन सा क्षेत्र? इसका मतलब देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ आगे राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और नीचे यहाँ देखिए, इन नदी एगो दिखाई दे रहा होगा, यह एक नदी दिखाई दे रहा होगा। ये नदी दिखाई दे रहा है। कौन सा नदी? नर्मदा। और नीचे है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और दिखाई दे रहा है, इसमें फैला हुआ क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? मालवा। कौन सा क्षेत्र है? मालवा का क्षेत्र। कोई दिक्कत? ये जो है मालवा वाला क्षेत्र है, इसमें कोई दिक्कत? अब एक बात देखिए, यदि हम लोग अब पूरा इंडिया के मैप पे देखते हैं, अरे तेरी, थोड़ा देखते हैं नया तरीका से बना के। इधर देखो, देखो देखो, ये है मालवा। कौन है? मालवा। कोई दिक्कत? एक तो नदी यहाँ से निकल रही है, नर्मदा। एक और कौन सी? ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। या इसको तापी नदी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र बनाई है ना? अभी बताए थे ना, एक बगल में है मेवाड़, जम्मू कश्मीर,
बंगाल। और उत्तर प्रदेश में यहाँ है जौनपुर। कोई दिक्कत? तो इतना। अब इसके बारे में सुनिएगा, तो मालवा का जो है राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है। ये तो बात में कोई दिक्कत? बीच में अवस्थित है कि नहीं है? नहीं है। हेलो गाइज, ये नहीं है। यहाँ देखिए तो लाइटवा बढ़ाना पड़ेगा। अरे आ जाओ। है नहीं रहा है। तेरी की। अब यहाँ देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ये वाला ताप्ती नदी है। कौन सी है? ताप्ती, या तापी भी कहते हैं। ये कौन सा है? ये नर्मदा नदी के बीच में क्षेत्र है कि नहीं मालवा? ये उज्जैन दिखाई दे रहा है। उज्जैन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब देखिए, तुगलक वंश के पतन के दौरान जो है, तुगलक गवर्नर जिसका नाम था दिलावर खां, सन 1401 में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसका मतलब समझ में आया? नहीं है ना? देख, नहीं समझ में आया था। जब दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक। आइए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है मालवा में, मालवा मध्य प्रदेश में एक अपना गवर्नर नियुक्त किए हुए हैं। क्या? एक गवर्नर नियुक्त किए हुए हैं। और उस गवर्नर का नाम क्या है? दिलावर खां। क्या नाम है? दिलावर खां। कोई दिक्कत? अभी दिलावर खां जब मौका पाया कि मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर हो गया, तो क्या किया ना कि 1401 में एक स्वतंत्र राज्य ही घोषित कर लिया। किसको? मालवा को। कोई दिक्कत? मौका देख करके क्या किया? चौका लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? और सबसे जिंदगी में तेज कार्य यही होता है कि शांत रहिए, वृद्धि करते रहिए, धीरे या तेज चलते रहिए, लेकिन मौका को छोड़ना नहीं है। जब भी मौका मिले संपूर्ण शक्ति लगा करके सफल हो जाइए। समझ में आया कि नहीं है? इतना बात याद रखिएगा। जीवन का सीख भी देता है इतिहास कि कैसे हम लोग को अपने जीवन में उतरना चाहिए। तो इतना बात याद रहेगा ना कि मालवा जो है कब स्वतंत्र हुआ था दिल्ली से, किसके नेतृत्व में? दिलावर खां। दिलावर खां किसका गवर्नर था? तो ये पहले ये बहमनी साम्राज्य के अधीन था कि नहीं था? ये के आजाद हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, दिल्ली सल्तनत से अधीन है बहमनी साम्राज्य के। अ- अरे तेरी खिचड़। पूछो मतलब, जो मर्जी है वही बोल देना है। अब यार देखो, इसके बारे में थोड़ा सा, जब स्थापना की गई तब इसकी राजधानी जो थी धार थी। राजधानी कहाँ थी? धार। राजधानी कहाँ थी? धार। एक और याद रखना, दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन है। क्या नाम था? ये याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इतना याद रखना है कि मालवा स्वतंत्र 1401 में हुआ था, और इसको स्वतंत्र करने वाला शासक दिलावर खां था, और इसका राजधानी कहाँ था? धार। क्वेश्चन पूछता है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य का राजधानी धार था? तो मालवा का। या मालवा किस वर्तमान के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। समझ में? मालवा को एक स्वतंत्र राष्ट्र किसने या स्वतंत्र साम्राज्य किसने घोषित किया था? दिलावर खां। कोई दिक्कत? दिल्ली साम्राज्य से अलग करके। मालवा का प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम क्या था? हसंग शाह। क्या नाम था? हसंग। जो दिलावर खां के क्या था? पुत्र था। दिलावर खां के पुत्र, उसका नाम क्या था? और एक और बात देख लो, दुसंग शाह महान विद्वान एवं सूफी संत बुराहुद्दीन का, ये हसंग शाह होगा, दुसंग नहीं। क्या होगा? ये एक महान विद्वान था, सूफी संत शेख बुराउद्दीन का क्या था? शिष्य था। तो याद रखो चाहे मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला याद रखना। हुसंग शाह की मृत्यु कब हो गया?
कहाँ हुआ था? मृत्यु से पूर्वी नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की गई। इसको याद रखना है कि हुसंग शाह के जब मृत्यु हुआ 1406 में, तो नर्मदा के पूर्वी किनारे पे, किस किनारे पे? पूर्वी। अब पूर्वी किनारे पे क्या एक शहर बसाया गया, नगर, जिस नगर का नाम क्या है? होशंगाबाद। कहाँ है? होशंगाबाद। है कि नहीं है? अभी मध्य प्रदेश में पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्या है वो? होशंगाबाद पेपर बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ये है नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद, पेपर बिजनेस के लिए। पेपर ये दिखाई दे रहा है, ऐसा ही साम्राज्य था उसका। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, देखने में सुंदर लग रहा है। तो होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किस किनार पे है? पूर्व के किनार पे। ऐसे किस वाले क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र। इसका स्थापना कब हुआ था? 1406। कब? हुसंग शाह के मृत्यु के बाद। हुसंग शाह कौन था? दिलावर खां के पुत्र। समझ में आया? हम्म, हाँ, पूर्व पहले लिखा हुआ है। अरे यहाँ नर्मदा देखो, पूर्व नर्मदा के किनारे है। अब बस पूछो। यहाँ है, यहाँ देखिए ना। अकेले रहता तब ना समय दर्शाता। यही से कहते हैं ज्यादा मेकअप लगा के नहीं आई है। ध्यान रहे, दिमाग काम करेगा, इधर हल्का रहेगा तो। इधर देखिए, 1436 ईस्वी में इस वंश को समाप्त कर, इधर देखिए, महमूद खिलजी ने मालवा को एक नए खिलजी वंश के रूप में फिर क्या कर लिया? मिला लिया। तो जब खिलजी वंश के एक महमूद खिलजी था, उसने अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। कौन? उसका नाम क्या था? खिलजी ने मालवा को एक नए खिलजी वंश की क्या की? स्थापना। ये वो दिल्ली सल्तनत वाला खिलजी नहीं है। पहले तुगलक आया था कि पहले खिलजी? पहले खिलजी। तो तुगलक के समय ही तो टूटा है। किसके समय टूटा है? तुगलक। तो इसका मतलब एक महमूद खिलजी था, खिलजी ही शासक। तो वो बहमनी के कहाँ गया? 1436 में जो है, का बीच बीच में बोलती है, रुक जाओ, नहीं आते हैं। ये नया एक साम्राज्य बना लिया, वहां पे एक खिलजी वंशी स्थापित कर दिया। कहाँ पे? मालवा में। समझ में आया? दिल्ली सल्तनत वाला खिलजी वंश नहीं, ये दूसरा है, महमूद खिलजी। अब देखो, मेवाड़ के साथ जो है राणा कुंभा से हुए युद्ध में एक महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों जो शासक थे, विजय का दावा किया। एक युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, जब 1436 में, 1436 में जब महमूद खिलजी के अपने कब्जा में आ जाता है कौन? मालवा। तो जो है मेवाड़ का एक शासक, अभी बताया ना कि राजस्थान में ओकरे बगल में मेवाड़ है, तो मेवाड़ के एक शासक जिसका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। अब इसके साथ युद्ध हुआ दोनों के, तो दोनों अपन अपन राज्य में जाकर घोषित कर दिया कि हम जीत गए, ही बोले कि हम जीत गए। ले, समझ में आया कि नहीं? आज जीता कोई नहीं था। समझ में? वो और निर्णायक युद्ध था। क्या था? और इस युद्ध के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनाया? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ क्वेश्चन पूछता है कि किसने बनवाया? तो ये कौची है? राणा कुंभा का विजय स्तंभ। दिखाई दे रहा है? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में क्या बनाया था? विजय स्तंभ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। खैर, वह शासक कहाँ के था? मेवाड़। कहाँ के? मेवाड़ के। कोई दिक्कत? और किस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में बनाया था? मह, महमूद खिलजी। कौन महमूद खिलजी? दिल्ली सल्तनत वाला नहीं, कौन? मालवा वाला।
उसके साथ युद्ध हुआ था तब। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम ही बीच बीच में जो ये नाम आता है महमूद खिलजी का, मालवा से जुड़ा है, और उसी समय दिल्ली सल्तनत का भी काल चल रहा है। यदि परफेक्ट तरीके से नहीं मालूम हो ये वाला बात कि 1436 में दिल्ली सल्तनत में किसका शासन है, तुगलक वंश के, तो सारा का सारा इधर उधर घोर के चला गया। समझ में आया कि ना? अब यहाँ देखो, महमूद खिलजी भी कुछ कम नहीं था, वो पीछे नहीं रहा। यो देखो, यो सोचा ना कि हम भी कुछ नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ बनाया। कै मंजिला वाला? 7 मंजिला वाला। ये दिखाई दे रहा है? कै मंजिला है? 7 मंजिला वाला स्तंभ बनाया। अब देखो, ये स्थापित किया, लेकिन ये भी किस उपलक्ष्य में है? किस उपलक्ष्य में? थोड़ा से पूछे। हाँ, तो ये है जो 21 चुप न, पहले जो जो याद करना पहले याद करो न, काहे ला मिजाज दिमाग खराब कर ले। तो 7 मंजिला वाला स्तंभ बनाया महमूद खिलजी, लेकिन यहाँ बात याद रखिएगा कि ये क्या बनाया था? विजय स्तंभ। क्या बनाया था? विजय स्तंभ। तो उस जो है, उस युद्ध के बाद महमूद खिलजी भी एक स्तंभ बनाया, और राणा कुंभा भी। लेकिन राणा कुंभा का स्तंभ विजय स्तंभ था, और उसका नाम था, उसका था 7 मंजिलों वाला स्तंभ। क्या नाम था? 7 मंजिलों। अब देखो, इसी के समय जब बादशाह अकबर ने 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा पर विजय हेतु मुगल सेना भेजा। एक याद रखना, अब इसका थोड़ा सा जोड़ करके वही दिल्ली से जोड़ रहा है कि फिर दिल्ली इस पे आक्रमण कब किया। तो दिल्ली के जो भी है साम्राज्य अब तो पार कर गया, 1526 पार कर गया। तो करने के बाद जो है, वहां जब मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तब मालवा पे अपना सेना भेजा था आक्रमण करने के लिए। उस समय टाइम क्या हो रहा था? 1562। इतना बात समझ में आया? तब देखो, उस समय वहां का शासक था बाज बहादुर, जिसे परास्त कर मालवा को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना ले। तब देखो, जब अकबर ने आक्रमण करवाया अपना सेना भेज के, कब? 1562। कितने समय में? 1562। तब वहां के शासक कौन था? बाज बहादुर। अब बाज बहादुर को परास्त कर दिया, मतलब पराजित कर दिया, और मालवा को अंतिम रूप से फिर से दिल्ली का भाग। टूटल कब था? 1401 में। कब टूटा था? अब 1562 में कहाँ आ गया फिर? कोई दिक्कत? तो एक कहानी खत्म हो गया। अब एक बार यहाँ देखो तो, इधर देख, दिल्ली से टूटा कब मालवा? 1400। अब मालवा है कहाँ? कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसको तोड़ करके बनाया कौन था? दिलावर खां। इसका पुत्र कौन था? हुसंग शाह। इसने एक, इसके मरने के बाद जो है, एक होशंगाबाद, कौन? होशंगाबाद शहर का स्थापना कब किया गया? 1406। कब किया गया था? 1406। अच्छा देखो तो, एक बाद जो है, हुसंग शाह के बाद किसका शासन आ गया? महमूद खिलजी। किसका आया? महमूद खिलजी। किसका आया? कब बना था शासन? 1436। कब बना था? 1406। अब इसके बाद जो है शासन चलने लगा। अब देखो, महमूद खिलजी और राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा कहाँ का शासक था? मेवाड़। कहाँ के? मेवाड़। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान।
ये राजस्थान के शासक, इसके और इसके बीच में एक युद्ध हुआ और इसने बनाया 7 खंभों वाला, 7 मंजिलों वाला, 7 मंजिलों वाला स्तंभ। क्या बनाया था? स्तंभ। कोई दिक्कत है? ये क्या बनाया था? विजय स्तंभ। क्या बनाया था? विजय स्तंभ। लेकिन ये विजय स्तंभ कहाँ बनाया था? चित्तौड़ राजस्थान में। कहाँ? चित्तौड़ में। अब कोई दिक्कत? इतना ही बात था, कहानी खत्म। तो एक को तो निपटा दिए हमने के। अभी दूसरा है मेवाड़। कौन है? मेवाड़। तो मेवाड़ जो है ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? दिखाई दे रहा है? अरे देखने के नजरिया, आंख ठीक रहेगा तब ना दिखाई देगा। यहाँ से कम पकड़ कि कहाँ है। ये भारत वाला भाग है। यही ना है? ये वाला गुजरात वाला क्षेत्र है अभी। अरे अभी गुजरात नहीं है, तो गुजरात वाला कुछ क्षेत्र मिला करके कुछ राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी घुसरा हुआ था। समझ में आया कि नहीं? यही क्या कहलाता था? मेवाड़। क्या कहलाता था? मेवाड़। कोई दिक्कत? और मेवाड़ जो है, मेवाड़ राज गुहिलौत राजवंश के अधीन एक प्राचीन राज था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उदयपुर। एक क्वेश्चन पूछता है कि निकट नगदा में, उदयपुर के निकट नगदा, उदयपुर एक जगह है अभी भी। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। और उसी के निकट एक राजधानी थी, जिसका इसका राजधानी था, जिसका नाम क्या था? नगदा। क्या नाम था? जबकि मालवा का राजधानी क्या थी? धार। मालवा की राजधानी धार। कोई दिक्कत? अब यहाँ याद रखना कि इसका नगदा राजधानी है और यह प्राचीन काल से मतलब बनाया गया एक राज्य है, प्राचीन काल का, मध्यकाल का नहीं है यह, प्राचीन। और यहाँ पे किस राजवंश का शासक रहा था? गुहिलौत। किस राजवंश का? गुहिलौत। अब देखो बाद में इसकी राजधानी जो है चित्तौड़ हो गई। बाद में राजधानी क्या बन गई? चित्तौड़। बाद में चित्तौड़। एक और बात देखना, हमीर देव एक शासक है। 1314 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की क्या कर दिया? वास्तव ये याद रखना कि हमीर देव जो है सिसोदिया वंश का स्थापना करता है। कब? 1314 में। ये तब के बात है, ध्यान से सुन लो, ये तब के बात है जब यहाँ तुगलक वंश दिल्ली में नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो देख, क्योंकि हमीर देव से अलाउद्दीन खिलजी का भी युद्ध हुआ था कि नहीं? जब गुजरात के क्षेत्र में से उधर से लौट रहा था तो मेवाड़ वाला विरोध किया था, तो हमीर देव के साथ युद्ध हुआ था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। समझ में आया कि नहीं? तो 1300 जो है 14 में मेवाड़ में जो है सिसोदिया वंश की क्या कर दी? स्थापना। पहले कौन सा वंश था? राजवंश गुहिलौत। कौन था? गुहिलौत। इसका राजधानी क्या था? नागदा। अब यहां देखो, मोकल का पुत्र था जिसका नाम था राणा कुंभा। 1433 में मेवाड़ का शासक बना, जो एक महान विजेता माना जाता है। राणा कुंभा को एक महान विजेता माना जाता है। यहाँ हम बताए हैं ना कि हमीर देव जब शासक बना तो यहाँ पे किस वंश का स्थापना किया? सिसोदिया। कौन सा वंश? सिसोदिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिसोदिया वंश का शासन किस राज्य क्षेत्र में था? मेवाड़। कहा? मेवाड़। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? हमीर देव। कौन था? हमीर देव। आई बना कब था? 1314। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, जब ये बना राणा कुंभा शासक, तब समय क्या हो रहा है? 1433। और यह एक महान शासक था। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की क्या की थी? स्थापना। जो अभी हम लोग पढ़े थे ना मालवा वाला में। अब मालवा के किस शासक के साथ इसका युद्ध हुआ था? महमूद खिलजी। इसके उसका नाम क्या था? महमूद खिलजी। अब इधर देखिए, राणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान था। तो स्वयं एक क्या था? बड़ा विद्वान। और उसने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नामक टीका लिखा। मतलब एक आलोचना करते हुए एक पुस्तक लिखा। समझ में आया कि नहीं?
और संगीत शास्त्र पर संगीत राज मतलब संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकार आदि ग्रंथों की इसने रचना की। विद्वान है तो कुछ ना कुछ लिखेगा ना। एक बात देखो, एक जयदेव का पुस्तक है, जयदेव का पुस्तक है और उसका नाम क्या है, गीत गोविंद। क्या नाम है, गीत गोविंद। और गीत गोविंद का लेखक कौन है, जयदेव। गीत गोविंद का लेखक कौन है, जयदेव। और एक गीत गोविंद पर एक रसिक प्रिय नामक टीका लिखा था। रसिक प्रिय नामक लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, राणा कुंभा। कौन होगा, समझ में आया। अरे एकरा पे टीका लिखा, टीका का मतलब समझती है, टीका मतलब टिप्पा टिप्पणी करना, आलोचना करना, समझ में, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। लेकिन उसका नाम क्या रख दिया, रसिक प्रिय। क्या नाम रख दिया, रसिक प्रिया। क्या नाम रख दिया, रसिक। इसके अलावा भी राणा कुंभा ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है, संगीत शास्त्र पर इसने एक पुस्तक लिखा, मतलब संगीत के बारे में जानकारी देते हुए, संगीत राज। क्या लिखा था, एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम था संगीत मीमांसा या संगीत रत्नाकार कहा जाता है। तो संगीत राज और संगीत मीमांसा, या इसी को संगीत मीमांसा को कहते हैं संगीत रत्नाकार। और यह पुस्तक किसने लिखा था, भाई पक्का याद रखना, नहीं याद रहा तो पूछता है क्वेश्चन, सबसे भी आई है। समझ में आया कि नहीं, ये अभी जितना पॉइंट पड़ी है सबसे भी आई है। देखो राणा कुंभा एक लिंगा महात्म्य के अंतिम भाग के रचयिता भी थे। एक पुस्तक था या खंड कह सकते हो जिसका नाम था एक लिंगा महामत। इसका अंतिम भाग भी इसी ने क्या किया था, पूरा किया था। कौन पूरा किया था, राणा कुंभा। कोई दिक्कत, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा। अभी यदि प्रश्न सबसे ज्यादा इस वाले क्षेत्र से इतिहास से निकाल करके डाला जाए तो बच्चा सब बहुत सारा आउट होकर निकलेगा बाहर, क्योंकि इस इतिहास को कोई पढ़ना चाहता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, एग्जामिनर ध्यान नहीं दे रहा है, जब ध्यान देगा तो एक बार डालेगा पूरा के आउट करके भगाएगा। समझ में आया कि नहीं, बढ़िया बढ़िया लड़का सबके बहुत कम डालता है लोग, जैसे कि रिपीटेड प्रश्न डाल देता है। ऐसे दिलावर खान वाला क्वेश्चन पूछे हुए हैं, महमूद खिलजी वाला पूछे हुए हैं, राणा कुंभा और उसके बीच में जो युद्ध हुआ तो अनिर्णायक था, उसके गेटवा खुल के बाहर हो गया। अब यहाँ देखो 1468 में उसके पुत्र उदा ने उनकी क्या कर दी, हत्या। नीमन बाप के बिगड़ल बेटा, गेटवा बंद करो। कैसे बंद किया कि खुल गया, हिस्ट्री में अभियो कानून, अब हुए अभियो कानून नहीं होता तो ऐसा होता, देखने को मिलता। राणा सांगा के बेटा के नाम क्या था, उदा। क्या नाम था, और देखो राणा सांगा भी मेवाड़ का शक्तिशाली शासक था जो रायमल का पुत्र था। कौन था, ये राणा सांगा किसका पुत्र था, इधर समझ में आ रहा है। राणा कुंभा ये कौन है, राणा, ये राणा सांगा है तो इसके मतलब अलग है। समझ में आया। और उसका वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह। मतलब ये रायमल के पुत्र का नाम क्या है, ये तो 1468 में मार दिया कौन, उदा, अपने बाप को जिसका नाम क्या था, राणा कुंभा। इसके बाद में इतिहास जो है इसका लुप्त होता है। समझ में आया कि नहीं कुछ। और उसके बाद इसका इतिहास उठ करके आता है तब जब राणा सांगा बनता है यहाँ के शासक, जो रायमल का क्या था, पुत्र था। अब देखो राणा सांगा जो है 1517-18 में कौन सा युद्ध, घटोली या खतोली का युद्ध। अभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि खतोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 या 18, 1517 या 18। तो खतोली का युद्ध होता है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। तो इब्राहिम लोदी जब पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ाए थे, राणा सांगा एक मेवाड़ के क्या था, शासक, उसके साथ युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम क्या था, खतोली का युद्ध। समझ में आया। और कब हुआ था, 1517 या 18 में।
और देखो एक और होता है 1527 में खानवा का युद्ध बाबर के साथ, किसके साथ होता है? बाबर के। किसका? राणा सांगा का है। किसके साथ होता है? तो ये क्वेश्चन पूछता है दोनों के दोनों कि खतौली का युद्ध किसके किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। समझ में ये कह सकते हैं मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। जबकि ये वाला युद्ध कब हो रहा है? खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के। इसका मतलब इब्राहिम लोदी को उस समय क्या किया? पराजित किया था। समझ में आया? ई बार बाबर ने पराजित कर दिया किसको? राणा सांगा को। समझ में आया? तो दो ये युद्ध के बारे में आप लोगों को बढ़िया से पता हो गया। अरे हुआ कि नहीं बताओ तो, खतौली का युद्ध कब हुआ था? हाँ, कभी भी मारना है तो 1517 18। किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें जीत किसका हुआ था? राणा सांग। पहला तो बात हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा यह था। दूसरा कौन था? ओ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। अब 1527 में हुआ था तो किसके किसके बीच? बाबर और राणा संग। बाबर और राणा संगा। तो ये राणा संगा के बीच में हुआ था। राणा। कोई दिक्कत? इसमें हार किसका हो गया? जीत। तो फिर तो मेवाड़ कहाँ आ गया? दिल्ली सल्तनत में। तो किसके समय मेवाड़ दिल्ली सल्तनत में मिला? बाबर के समय। किसके समय? बाबर। अब आ जाते हैं जौनपुर में। कहाँ जाते हैं? जौनपुर। ये जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? अब देखो यहाँ जौनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो ये कहाँ है? देखो ये गंगा नदी को पकड़ोगी तो समझ में आएगा। हरिद्वार से होते हुए यहाँ से ये बिहार में इन कर रही है यहाँ से। ठीक है, बिहार में क्या कर रही है? इन। अब बिहार के पहले यहाँ प्रयागराज दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है? यह जौनपुर। कोई दिक्कत? अ- हाँ, ये उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ देखो ये सल्तनत कालीन नगर है, मतलब जब सल्तनत काल चल रहा था दिल्ली सल्तनत, उसके यह कालीन नगर है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई। जौना खान के का नाम था? तो ये देख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तब इसी के याद में एक शहर बसाया गया था जिसका नाम क्या था? जौन। और जौनपुर को जानती हो पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का। समझ में? या उत्तर का सिराज भी कह सकते हो, उत्तर भारत का सिराज। शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था मध्यकाल में। कौन? जौनपुर। बहुत अधिक विकसित भी हुआ था। समझ में आया कि नहीं? अब फिरोज शाह तुगलक है तो फिर कुछ ना कुछ किया होगा। अब यहाँ देखो सल्तनत, सॉरी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास मलिक सरवर था, जिसका नाम क्या था? मलिक सरवर। एकरे एगो नौकर था मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसका नाम क्या था? मलिक सरवर। और उसका नाम एक और है ख्वाजा जहां। क्या नाम है? ख्वाजा जहां। ये 1394 ईस्वी में, कब? 1300, स्वतंत्र जौनपुर राज्य के स्थापना कर। इतना याद रखना है कि मलिक सरवर के द्वारा 1394 ईस्वी में जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। किससे हटा करके? दिल्ली से। पहले तो किसके अधीन था? दिल्ली के। कोई दिक्कत? यहाँ देख लो मलिक सरवर को ख्वाजा जहां भी। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। मलिक सरवर एक क्या था? एक खाली एकनी के हिजरे रखबे करता था सब। समझ में आया? मलिक सरवर ई अल हिजरा। हाँ। हाँ।
और शासक बनने के बाद उसने सुल्तान उस स्वर्ग की उपाधि धारण किया था। देख ना, शासक बनने के बाद ने सुल्तान उस स्वर्ग का क्या किया था, उपाधि धारण किया था। समझ में आया? कौन? मलिक सरवर, आई मीन हिजरा। समझ में है? मलिक सरवर द्वारा जौनपुर की सरकी वंश की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछे हुए है ये जब हम लोग पढ़ रहे थे फिरोज शाह तुगलक वाला, उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक तो हम बताए थे कि सरकी शासक इसका नाम क्या है, मलिक सरवर जो है जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास किया। उसके मृत्यु के बाद बना भी लिया था। समझ में आया कि नहीं? उसका खैर उस समय वो नाम उम नहीं था, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसको बढ़ावा दिया ना। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को मलिक उस स्वर्ग मतलब पूर्व का स्वामी या ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। और इब्राहिम शाह सरकी वंश का महानतम शासक था। इस वंश के महानतम शासक कौन था? तो क्वेश्चन पूछता है इब्राहिम शाह किस वंश के शासक, मलिक सरवर किस वंश के शासक था? सरकी वंश। या जौनपुर पर किस वंश का शासन था? सरकी वंश। किस वंश? सरकी। जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इब्राहिम शाह के समय ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का सिराज। जौनपुर का दिखाई दे रहा है ये चित्र है। अटाला मस्जिद है कहाँ? जौनपुर में। आई क्वेश्चन पूछे हुए हैं कई बार कि इब्राहिम शाह के द्वारा जो है जौनपुर में एक मस्जिद है। इब्राहिम शाह के द्वारा एक जौनपुर में मस्जिद बनाया गया। देखिएगा कि बंद कर दे, नहीं तो सुनिए, ना तो बंद करेंगे तुरंत है। इधर देखिए, इब्राहिम शाह के द्वारा जो है जौनपुर में एक मस्जिद बनाया गया, अटाला मस्जिद। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सुन नहीं रही हैं। अटाला मस्जिद कहाँ है? क्वेश्चन इतना ही पूछेगा। अटाला मस्जिद जौनपुर में किसने बनाया था? इब्राहिम शाह। देखेगी तब ना समझ में आएगा। पंखा लगल, अरे तो पंखा अभी के फोटो है तो नहीं लगल होगा। कॉमन सेंस भी होना चाहिए, है कि नहीं? बिना कॉमन सेंस के आदमी घूम रहा है, इसका मतलब कि कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पहले कॉमन सेंस बटोरिए, उस बटोरिए इकट्ठा कीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। ये अभी का फोटो लगाया गया है तो ये अभी पंखा नहीं होगा वहां पे। अजीब बात करती हैं आप लोग कैसे? देखो इधर, जौनपुर को भारत का क्या कहा जाता था? सिराज। ये कहने वाला कौन था? इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह इसलिए था क्योंकि इब्राहिम शाह के समय जो है जौनपुर बहुत अधिक विकसित हुआ। समझ में आया कि ना? उसने स्वयं को कहा था सिराज हिंद। कौन कहा था? इब्राहिम शाह। बोला कि सिराज हिंद मतलब भारत का सिराज मैं क्या हूँ। समझ में आया कि नहीं? और ये जौनपुर क्या है? जौनपुर भी भारत का सिराज है, और मैं भी हूँ। तो अटाला मस्जिद कहाँ था? अब यहाँ एक देखिए, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। ये बात याद है? कहाँ रहते थे? मलिक मोहम्मद जायसी है, यही बताया है उनके प्रेम कथा के बारे में। और उसके बाद यहाँ कश्मीर दिखाई दे रहा है। ये कश्मीर है, दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। आप बोलेंगे कि उस समय था, नहीं अभी के लगा वाले फोटो। दिखाई दे रहा है ना?
हेलो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ रहते थे, परे हो? ओ, जौनपुर में। राणा सांगा कहाँ के शासक था, मालवा? हाँ? जौनपुर, वाह। राणा सांगा जौनपुर के शासक था। तो इब्राहिम शाह कहाँ का था? मलिक सरवर कहाँ का संस्थापक? कब? 1394। मानेंगे ना, कहीं रिवीजन नहीं जाके करते हैं आप लोग। ये कश्मीर है। यहाँ पे दो तीन गो चीज घूमने लायक है जो जा करके आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पे केसर की खेती की जाती है। हमारा भी इतना टाइम नहीं है। यहाँ देखो, गुलमर्ग यहाँ पे जा करके घूम सकती हो। सोनमर्ग है, यहाँ पे घूम सकती हो। श्रीनगर, और श्रीनगर के एक बगल में डल झील। लद्दाख जा करके मारिएगा, अपने टूट के छोटा हो जाएगा। केसर की खेती होती है यहाँ में। यहाँ पर कौन सी खेती? केसर की खेती। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अखरोट भी होता है। क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? तो इतना बात याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि गुलमर्ग कहाँ है और सोनमर्ग, तो समझ में आया? डल झील किस नदी के किनारे? ये दिखाई दे रहा है, झेलम नदी के किनारे। अब आ जाइए कहानी पर। कहाँ जाते हैं? कहानी पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राजवंश की क्या की? कौन? कब? कब? नाम कौची है? सुहा। और ओकरा बाद लगा देंगे क्या? देव। कैसा शासन? मुस्लिम नहीं, हिंदू राजवंश की क्या की? स्थापना की। अच्छा देखो, 1301 में स्थापना की, लेकिन 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा अथवा शाह मीर ने कश्मीर पर अधिकार कर वहां मुस्लिम राजवंश की, शाहमीर वंश की क्या कर दी? सुहादेव हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 में स्वतंत्र करके। 1336 में कौन आया? शाह मिर्जा और शाह मीर। शाह मिर्जा और, हाँ, 1339 में शाह मिर्जा और शाह मीर दोनों आकर के क्या कर दिया? सब स्थापना कर दिया, काम एकर खत्म। अब देखो, सिकंदर, क्या नाम है? सिकंदर। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। किस वंश का? शाहमीर वंश का। और इसी के शासन काल में तैमूर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण। शासन काल भी देख लो, कब से कब तक है? 1389 से 1413। और सुल्तान जैनुल, क्या नाम है? जैनुल आबिदीन। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। यह सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी था और कश्मीर का सबसे महान शासक। जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं से जजिया की वसूली बंद, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर। ये क्वेश्चन पक्का पूछता है जैनुल आबिदीन वाला। कौन क्वेश्चन? जैनुल आबिदीन। और एक मिर्जा वाला क्या पूछता है? शाह मिर्जा और शाह मीर वाला। ये तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, क्योंकि ये तो स्थापना ही किया था अलग करके। समझ में आया कि नहीं? क्या नाम था? सुहादेव। 1301, 1339 में कौन? शाह मिर्जा और शाह मीर मिल करके क्या? शाहमीर वंश की स्थापना। उसके बाद कौन आया? सिकंदर। सिकंदर जब जम्मू कश्मीर का शासक था, तब किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर का। कब? तैमूर। एक और है जैनुल आबिदीन, जिसका जो है कश्मीर में जजिया कर हिंदुओं से लेना बंद कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गौ हत्या पर क्या करवा दिया? रोक लगा दिया। गौ हत्या पर रोक। समझ में आया कि नहीं? और देखो, गौ हत्या पर रोक लगा दिया, निषेध कर दिया। और हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था ना, उसको क्या कर दिया? हटा दिया।
ये गलत किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाने का मतलब यह है कि सती प्रथा के बारे में जो अब जो भी किया जाता था हिंदू में, तो उसको बोले कि आप लोग अपना जारी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये आपका धार्मिक या पारंपरिक चीज है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, सुल्तान जैनुल आबिदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। किस नाम से? कुतुब उपनाम से। किस नाम से? कुतुब उपनाम से। अब यहाँ देखो, तथा शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैनुल आबिदीन। क्या नाम है? जैनुल आबिदीन। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, जैनुल आबिदीन के आदेश पर महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया गया। कश्मीर के लोगों ने उसे वुड शाह या महान शासक की उपाधि से सम्मानित किया। इसी के कहने पे महाभारत को फारसी में क्या किया गया? रूपांतरण। और राज तारंगनी को, ये तो हमारा नहीं याद है, कहा जाने। ई भले खोज सकती हो ना महाभारत के। कच्ची नाम है, महाभारत को क्या कहा जाता है फारसी में? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक है कलहन। ऐसे है। रजम नामा है। कौन लिखा था? लिखा कौन था? हैं? इसको छोड़ दो, जब अकबर पढ़ाएंगे तो देख लेना। यहाँ देखो, उसने कश्मीर में बुलर झील और जैना लंका नामक द्वीप का क्या करवाया था? निर्माण। जैसे बुलर झील यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत मतलब सुंदरता बढ़ाता है कश्मीर का। समझ में आया कि नहीं? जिसका नाम क्या है? बुलर झील। समझ में आया कि नहीं? हाँ। या फिर से आ गया। कश्मीर घाटी में है ये। यहाँ देखिए एक बार, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बुलर झील में किस नदी का पानी जाता है? तो झेलम नदी। कौन से नदी का? झेलम। यही है बुलर झील। समझ में आया कि नहीं? ये खैर बुलर झील पहले एक पूरा समुद्र की तरह था, इस सिमट करके ऐसे झील बन गया। क्यों सिमट गया? प्लेट के टकराव के कारण ऐसे सिमट दिया। नहीं लौक रहा है? पर्वतीय क्षेत्र में है, वो भी हिमालय पर। क्या बात करते हैं? यही है पहलगाम। ये दिखाई दे रहा है पहलगाम। पहलगाम हमला। अमरनाथ गुफा। कौन? फिर सोनमर्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग। समझ में आया कि नहीं? आई है श्रीनगर। आई वाला कौन सा झील? डल झील। कौन सा झील? कोई दिक्कत? तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील। अच्छा। एक क्वेश्चन पूछता है जो मिल नहीं रहा है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। जो कलहन के पुस्तक है राजतरंगिणी, ये इससे क्वेश्चन एक ये पूछता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कौन सा पुस्तक देता है? तो कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी। समझ में आया कि नहीं? आज सबसे हाईलाइट क्वेश्चन। और जो है, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि उसने हिंदुओं पर से जजिया कर और हिंदुओं का क्या किया था? सम्मान किया था। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात याद रखना। यह है देखो,
इतिहास में जो है उसे अकबर का उपाधि दिया गया। समझ में आया? मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो कश्मीर के अलाउद्दीन खिलजी किसको कहा जाता है? जैनुल आबिदीन। क्या कहा जाता है? किसको? जैनुल आबिदीन को। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? एक और बात बताओ तो कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से? राजतरंगिणी के लेखक आबिदीन के समय विद्वान जोन राज ने भारतीय इतिहास की पुस्तक कलहन की राजतरंगिणी के द्वितीय भाग के क्या की थी? रचना। मतलब राजतरंगिणी का जो लेखक है कलहन, वो पहला भाग लिखे थे और उसका दूसरा भाग लिखने वाले कौन थे? जोन राज। क्या नाम था? जोन राज। जो कहाँ किसके समय लिखे थे? जैनुल आबिदीन के समय। कोई दिक्कत? तो राजतरंगिणी का पहला भाग कलहन, राजतरंगिणी का दूसरा भाग जोन राज। कौन लिखा था? जोन राज। कब? किसके समय? जैनुल आबिदीन के। कोई दिक्कत? कश्मीर के अलाउद्दीन खिलजी केकरा कहा जाता? ये देखो, बंगाल। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है? ये है बंगाल का क्षेत्र। कौन है? बंगाल का क्षेत्र है। कोई दिक्कत? हाँ। अभी देखो, एक बार भारत वाला नक्शा पर देख लो कि आखिर बंगाल का है कहाँ, और उस समय बंगाल वाला कौन सा क्षेत्र था। अभी जो भारत के नक्शा पर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है कहाँ चल गया है? बांग्लादेश में। लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता था? बंगाल। क्या कहलाता था? कोई दिक्कत? आई तब कहाँ पड़ता था? यहाँ देखो तो, यहाँ देखते ही किधर पड़ रहा है? पूर्व की ओर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अरे है पूर्व, या पूरब दिशा में है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अच्छा इसको बाद में समझाते हैं। यहाँ देखो तो एक बार ध्यान से, 1345 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इलियास खान ने संपूर्ण बंगाल पर क्या कर लिया? केकर समय? किसके समय? कब? कब किया था? ये जब इलियास का अधिकार कर लिया तो देख रहे हो टूट कितना क्षेत्र रहा है। ध्यान से देखो तो, ये कश्मीर इधर से टूटा, मेवाड़, मालवा, ये वाला क्षेत्र टूट, यहाँ बगल में जौनपुर। मतलब इसका जो जो मुख मुख बढ़िया बढ़िया क्षेत्र था टूट। कश्मीर के टूटने से यहाँ रेशम मार्ग पे क्या हो गया? कब्जा खत्म। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो उससे नियंत्रण पे बहुत सारा धन भी तो इकट्ठा करता था। अब देखो, इसका नाम था इलियास खां। क्या नाम था? इलियास खां। और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पे बैठ, और बैठा जब राज गद्दी पे तो नामों बदल लेता था सब थोड़ा सा। समझ में आया कि नहीं? चाहे पूरे बदल लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था, और नाम ने बदल लिया। क्या कर लिया? इलियास शाह ने ही बंगाल में इलियास शाही वंश की क्या की थी? स्थापना। कब? 1345। इलियास शाह के उत्तराधिकारी था जिसका जिसका नाम क्या था? सिकंदर शाह। क्या नाम था? कब बना था? 1368। आप पांडुआ में आदीना मस्जिद का क्या करवाया था? ये दिखाई दे रहा है? कौन सा मस्जिद? इसको भी देखना पड़ेगा, आदीना मस्जिद कैसन है। ये आदीना मस्जिद देख रही है? इसका पत्थर के कला को देखो पहले। ये वाला बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं? तू लोग के मौका दे दीजिए, साल उल बिछा के यहीं पे भूजा उजा बेचो तो।
भूजा बेचेगी? यहाँ फोटो खिंचाने के लिए दे दिया जाए। ये देखो इन्हें चक्कर पकड़ कर रहा है सब। ये देख, घूम रहा है ऐसा नहीं, कुछ लोग और लोगिन भी है इसमें। देखिए, अदीना मस्जिद कौन बनाया था? सिकंदर शाह। कौन बनवाया था? कहाँ है अदीना मस्जिद? कहाँ? बंगाल में। अच्छा, यहाँ देखो, सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद, ये तीनों के तीनों कहाँ है? इसका नाम है सोना मस्जिद, इसका नाम क्या है? कदम रसूल मस्जिद। कोई दिक्कत? गोल्ड जैसा है ना, दिखाई दे रहा है, सोना का बना हुआ है। कैसे सोना का बना देगा? गोल्डन टेम्पल तो सोने के ना बनल, ऊपर से तो चादर चढ़ाया हुआ है। इधर देखो, नुसरत शाह के समय जो है, कृत्रिम वास ने रामायण का बंगला में क्या किया था? अनुवाद, जिसे बंगाल का क्या कहा जाता है? बाइबल। अच्छा देखो, यहाँ देखो तो बंगाल का बाइबल, पहले तो ये को प्रश्न यही पूछेगा, किसे कहा जाता है? रामायण का जो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया उसका नाम क्या था? और उसका नाम क्या था? कृत्रिमवास। कृत्रिमवास, इसका नाम क्या था? अरे कृतिवास, क्या नाम है? सॉरी, कृतिवास। और इसने रामायण को किसमें लिखा? किसके कहने पर? नुसरत शाह के समय। और सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह करवाया था। कौन करवाया था? अभी सिकंदर शाह कौन सा मस्जिद? अदीना मस्जिद। अरे जा। सोना मस्जिद और कदम इन्हें है अदीना मस्जिद। अच्छा, ये सुंदर है कि वो वाला सुंदर है? इसका देख रही हो? अरे पत्थर से बना हुआ है, इसमें ईंट उट नहीं लगा वाला है। बहुत मेहनत से डिजाइन, दिमाग से। जिसके बारे में दिमाग वाला ही गणना कर सकता है, बिना दिमाग वाला तो गणना कर नहीं सकता है कि कैसे बनेगा पत्थर से। अच्छा बताओ तो, ये ध्यान से सुनो ना पहले। बताओ तो, रामायण को बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? कौन? किसके समय? नुसरत शाह। आ कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जुनैन लाबुद्दीन के। जुनैन, जैनुअल नाम है उसका है, जैनुअल आबुद्दीन। काशीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की। कौन नाम है? काशीराम। महाभारत की बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। कौन? उनका नाम क्या था? काशी। रामायण को बांग्ला भाषा में कृतिवास, और काशीराम महाभारत को बंग। कोई दिक्कत? अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के मुस्लिम शासकों में क्या था? श्रेष्ठ, सबसे धाकर शासक था। समझ में? एक नहीं में सब में। अलाउद्दीन हुसैन शाह। और इसने गौर के स्थान पर इकदला को बंगाल के क्या बनाया? राजधानी। गौर पहले राजधानी था, इसका राजधानी कहाँ था? गौर। इसके स्थान पर किसको बना दिया राजधानी? किसको? इकदला। समझ में आया? और यही है इकदला के किला, दिखाई दे रहा है इकदला के किला। अभी खंडहरे बचल है, जो बचल वही देखेगी। तोरा क्या लग रहा है उस समय कैसन था? वो फोटो सेव करके गया सो थोड़ी मेमोरी में। पेन ड्राइव में निकाल निकाल के वही वाला हम दिखा देंगे तुम्हें। इसका गणना किया जा सकता है कि किस प्रकार से इसका था। समझ में आ रहा है? अभी भी देख रहे हैं टूटने के बाद भी। ये है देखो आगे वाला, मतलब जूम करके दिखाया, ये देख, नहीं तो पूरा भंसल दिखाया है। महान वैष्णव संत थे जिनका नाम था चैतन्य प्रभु, चैतन्य
महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पक्का याद रखना सब। ये देखो वैष्णव संत थे, एक वैष्णव धर्म था और शैव धर्म। तो वैष्णव मत के विष्णु के सपोर्टर या फ्लोअर कह सकते हो, तो उन्हीं के संत को क्या कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु। अलाउद्दीन हुसैन शाह के क्या थे? समकालीन। ये क्वेश्चन पूछे हुए कि अलाउद्दीन हुसैन शाह कहाँ के शासक है? कहाँ के शासक है? कहाँ का है? यही है चैतन्य प्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वाला। तो समकालीन किसके थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। कौन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसलिए दिखा दे रहे हैं ना, भक्ति वाला नहीं बौकी भक्ति वाला अभी नहीं पढ़ रही है, भक्ति वाला भी इसके बाद टॉपिक पढ़ेगी। नहीं, यहाँ पे चैतन्य प्रभु उनके समकालीन थे तो उनके बारे में बता देते हैं, पूरा खत्म ही हो जाएगा। समझ में आया? इनका अभी पूजा भी किया जाता है बहुतों जगह पर। परिचय के बारे में यदि हम लोग देख ले उनके बारे में, तो यहाँ से देख लो कि चैतन्य प्रभु के यदि देखे महाप्रभु के बारे में, तो यहाँ देखो भक्ति आंदोलन के महान संत थे और इन्हें जो है गौरांग और निमाई नाम से भी जाना जाता था। यहाँ देखो तो चैतन्य प्रभु को किस नाम से जाना जाता था? गौरांग। और किस नाम से? निमाई नाम से। इनका जन्म कब हुआ था? 1486। और यह मृत्यु कब हुआ था? पुरी में। धर्म या संप्रदाय किस धर्म के? उपासना भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के उपासक थे, तभी ना वैष्णव धर्म को अपने भगवान के विष्णु के मानने वाला वैष्णव, और जो भगवान शिव के मानता था। समझ में आया? पूछो नहीं। भक्ति आंदोलन, हाँ, भक्ति आंदोलन में इनका बहुत बड़ा क्या है योगदान रहा है। एक बात देख लो इनके बारे में, अभी आगे पढ़ेंगे। पागल है का? चुप, मारेंगे, मुंह फूट जाएगा। जाए थे यहाँ, तू अपन टाइम पूरा की कि नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़े? तो ये एक ही साथ रिवीजन कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये वाला हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचारित कौन किया था? अरे जा हाँ, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ही किया था इस मंत्र को क्या चर्चा। टिक्का है। नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो देख लो। खत्म। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग को आगे पढ़ना है भक्ति आंदोलन। समझ में आया कि नहीं? जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको जा करके कम से कम इस वीडियो को इंटू 2 पर करके आज 2 बार देखना है, वो भी लगातार है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी समझ में आया ना? रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद टेस्ट लेंगे। नहीं, टेस्ट नहीं होगा।